एक तो हमने अपने प्रांत की कार्यकारिणी पदाधिकारियों की घोषणा की है, वो नाम आपको पत्रकार उसमें मिल जाएंगे। दूसरा, लंबे समय से एक मन में आ रहा था कि हम सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के लोग क्यों चुप हैं, जबकि देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं जो सीधा सीधा सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं, सनातन धर्म के विषय में अनर्गल बातें कर रहे हैं, भगवान राम के विषय प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो हम लोग भी जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सनातन धर्म समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा भी ये दायित्व बनता है कि समाज को जागृत करें इस विषय में। और हमें ध्यान में आया कि ऐसे सब लोग जो हैं वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको हमने आज निवेदन किया है एक तरह से, भाई ऐसी बातें करना बंद करो, ये सनातन भूमि है। यदि कोई पूछेगा कि भगवान राम कहाँ हुए तो कौन बताएगा? हम इसी देश के लोग बताएंगे, सनातन संस्कृति बताएगी कि इक्ष्वाकु के वंश में 64वीं पीढ़ी में राजा दशरथ के घर भगवान राम का जन्म हुआ था। ये वही भगवान राम सनातन हैं जिनके उस वंश के अंदर राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, जिन्होंने सत्य के लिए अपनी पत्नी को ही बेचना स्वीकार किया। ये वही सनातन है जिसके अंदर भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा पृथ्वी पर लाया। ये वही सनातन इक्ष्वाकु का वंश है जिसके अंदर राजा मंदाता हुए, जिन्हें देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु का साथ दिया। ये वही है जिसके अंदर इस प्रकार के लोग पैदा हुए कि जिन्होंने सनातन के लिए जीवन दिया। ये भारत भूमि है, भारत है ही सनातन भूमि है, ये अध्यात्म पर केंद्रित है। हम भगवान गौतम बुद्ध का वर्णन करते हैं, वो अध्यात्म थे, उनकी अपनी कर्म भूमि 40 किलोमीटर थी, लेकिन सारे विश्व में उनके अध्यात्म का प्रचार प्रसार हुआ। और ये मूर्ख कह रहे हैं कि भारत को सनातन नहीं बनने देंगे, उनको रोक कौन सकता है? भारत सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। इसलिए अगर ये लेख नहीं सुधरेंगे तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में समाज इनको अपनी औकात दिखाएगा। यह कहाँ खड़े हैं, इनकी लुटिया बहे डूब चुकी है और डूबेगी। इस प्रकार ये तो परंपरा से ही ऐसे लोग हैं। जैसे मैंने बताया कि सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के पुनर्निर्माण के समय भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो गए ही नहीं वहाँ पर। तो ये वही लोग हैं जो आज भी भगवान राम को राजनीतिक प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर रहे हैं। अब दूसरा विषय मैंने आज पत्रकार वार्ता में दिया, वो ये है कि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग कथाएं करते हैं, कीर्तन करते हैं, जगराते करते हैं, रामलीलाएँ करते हैं। जाने अनजाने में वहाँ पर क्या परोसा जाता है समाज को, उसका ध्यान ही रहता है, वो फिल्टर नहीं करते या जानबूझ करके कोई षड्यंत्र है। एक और विषय मैंने आज पत्रकार वार्ता में निवेदन करना है कि भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को जाने वाले बंधु वही जाएं जिनको के निमंत्रण प्राप्त हुआ है। जिनको निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ वो ना जाएं, क्योंकि ऐसा वहाँ जाने से अव्यवस्था हो सकती है। आगे सारा कालखंड पड़ा है, हम सब लोग जाएंगे, लेकिन अभी वही जाएँ जिनको विधिबद्ध निमंत्रण मिला है। एक विषय और जम्मू कश्मीर प्रांत को लेकर आया कि यहाँ के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पिछले 2-3 वर्षों के अंदर कोई शरारती तत्व हैं। एक वहाँ कांदरी के अंदर नाग देवता के सिर पर अंडा फोड़ दिया, बहुत अपमान है। एक वहाँ मंसूर देवता का मुख तोड़ दिया। ऐसे पिछले 2 वर्षों में 6 घटनाएं हुई हैं। प्रशासन इनके बारे में बिल्कुल खामोश है। ये विषय बाहर जाते नहीं, लेकिन जब अपने ध्यान में आते हैं तो मन में पीड़ा होती है। प्रशासन को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। प्रशासन से भी आह्वान है, निवेदन है, राम जन्मभूमि वालों से भी निवेदन है, और वो सब लोग जो सनातन के विरुद्ध बोल रहे हैं उनको चेतावनी है कि ऐसा ना करें। इसलिए आज की पत्रवार्ता के माध्यम से ये सब बातें मैं समाज, प्रशासन और उन लोगों तक पहुंचाना चाहता था। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।